हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। देन आप सुन रहे हो प्यार या नफ़रत। प्यार या नफ़रत स्टोरी का नाम है। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आपने सुना कि जो उसकी सेक्रेटरी रहती है वो उसके पास आराध्या की पूरी डिटेल लाती है और वहाँ पे रख देती है और बोलती है मैम ये रही उनकी आराध्या की पूरी डिटेल। तो उसकी बॉस बोलती है ओके जाओ, ऐसे बोलती है। तो उसकी सेक्रेटरी रहती है वो वहाँ से चली जाती है और जाते ही एक लंबी सांस लेती है। यार बच गई, ऐसे बोलते हुए वहाँ से वो निकल जाती है। और जो उसकी बॉस रहती है वो उस डिटेल को आराम से अपनी चेयर पे बैठती है और पढ़ने लगती है और एक शैतानी स्माइल करती है और उस फाइल को साइड रखती है। बोलती हूँ आराध्या, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझसे पंगा लिए थे ना, अब उस पंगे का तुम्हें हिसाब देना होगा आराध्या। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। देन उसके बाद वो अपना लैपटॉप निकालती है और अपना काम करने लगती है। कुछ समय के बाद वो अपने सिक्योरिटी के पास फिर से कॉल करती है और बोलती है मेरी मीटिंग। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है मैम मैं आ रही हूँ आपके पास पूरी डिटेल बताने के लिए। तो उसके बाद उसकी मैम बोलती है ओके। तो वो सेक्रेटरी जो है वहाँ से भी जल्दी जल्दी निकलती है अपने कैबिन से और अपने बॉस के कैबिन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। बोलती है अब ये कौन सा नया बम फोड़ेगी, ऐसे बोल के उस बॉस की जो है कैबिन के बाहर नॉक नॉक करती है। तो उसकी बॉस बोलती है ओके कम इन। तो उसके बाद जो सेक्रेटरी रहती है वो अंदर आ जाती है। बोलती है यस बॉस, आपकी मीटिंग अब से 1 घंटे के बाद ही स्टार्ट है। तो उसकी बॉस बोलती है ओके नेक्स्ट करीबन 2 बजे है मैम। तो बोलते हैं उसके बाद तो बोलती है आज सिर्फ 2 मीटिंग है मैम, बाकी के एक मीटिंग तो उन्होंने कैंसिल कर दी है। वो बोल रहे थे आज एक इमीडिएटली केस होने की वजह से वो मीटिंग जो है ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कल के लिए उन्होंने बोला है। तो उसके बाद उसकी बॉस बोलती है ओके सिर्फ 2 मीटिंग है। तो बोलती है यस मैम। तो वो बोलते हैं ओके ठीक है। तो उसके बाद उसकी बॉस जो है वो कुछ काम कर रही होती है। तो बोलते हैं बॉस और कुछ। तो बोलते हैं क्यों, यहाँ पे खड़े रहने में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या दिक्कत है, बैठ जाओ, ऐसे बोलती है। तो उसकी सेक्रेटरी जो रहती है अपना हाथ पीछे लेती है और अपने दोनों हाथ को फिंगर क्रॉस करके मन ही मन बहुत कुछ अपने बॉस को बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही होती है और चुपचाप अपने सीट पे आकर बैठ जाती है। आई मीन टू से वो अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। बॉस के सामने वाले जो चेयर रखा रहता है वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है बॉस तो बोलती है बोलोगे कुछ। तो बोलती है बॉस एक्चुअली मुझे कुछ बोलना था। तो बोलती है हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए थी। तो बोलती है क्यों, क्या कुछ काम है। तो बोलती है यस बॉस एक्चुअली कुछ काम है इसलिए। तो उसकी बॉस बोलती है बताओ क्या काम है, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तो बोलती है एक्चुअली बॉस कल मेरी मॉम डैड की शादी की सालगिरह है, सो उसके लिए मुझे कल छुट्टी चाहिए प्लीज़ ना बॉस कल के लिए। तो उसकी बॉस बोलती है नो नहीं मिलेगी। तो बोलती है प्लीज़ बॉस। तो उसके बाद उसकी बॉस बोलती है अगर तुमने कल छुट्टी किया तो सोचो इस जॉब से तुम्हें बाहर कर दूंगी मैं। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है नहीं बॉस नहीं चाहिए छुट्टी। तो बोलती है ओके गुड, दोपहर में चली जाना। तो बोलते हैं ओके थैंक यू बॉस। उसके बाद वो चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती है और उसे घूर के देख रही होती है अपनी बॉस को। और दूसरी ओर जो आराध्या रहती है वो अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है। और उसके बाद जो बॉस रहती है वो बोलते हैं इसमें इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम,
तो बोलते किस में बॉस, मैंने क्या गलती की है? तो फाइल दिखाते हुए बोलती है इसकी बात कर रही हूँ, इसमें इतनी सारी गैप हैं, मतलब इतनी सारी गलतियाँ हैं, इस फाइल को किसने बनाया है? तो वो उसका नाम बताती है, उसको तो रीना ने बनाया था मैम। तो बोलते हैं रीना, उसे यहाँ बुलाओ। तो बोलते ओके मैम। तो वो बाहर जाती है और बोलती है अब रीना ने ये क्या से अब फिर स्टार्ट कर दिया। ऐसे बोल के वो रीना के पास जाती है, बोलती है रीना तुम्हें बॉस ने बुलाया है। तो रीना खड़े होकर बोलती है अब मैंने क्या किया है? तो बोलती है आई डोंट नो, आई थिंक तुमने जो कल फाइल बनाई थी उसमें तुमने बहुत ज़्यादा गलती की है, इसलिए शायद बॉस बुला रही है। तो रीना का जो फेस रहता है वो उतर जाता है, बोलता है यार अब क्या गलती किया है मैंने? इस बॉस को ना कुछ गलती दिख ही जाती है। तो बोलते यार तुम चुपचाप चलो, फिर लेट गई ना उसके लिए और अलग से सुनाएगी। तो उसके बाद रीना और उसकी जो सेक्रेटरी रहती हैं बॉस की, वो बॉस के कैबिन की तरफ आती हैं और बोलती हैं मे आई मैम। तो उसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं यस मैम, ये रही मैम रीना। तो वो रीना की तरफ देखती है, बोलती है तुमने ये फाइल बनाई है? तो बोलती यस मैम। तो बोलते इतनी सारी गलतियाँ, मिस्टेक क्यों? क्या तुम यहाँ पे कुछ बच्चों वाला गेम खेलने आई हो क्या? करोड़ों का बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, फालतू फालतू नहीं चल रहा है कि तुम इतनी बड़ी गलतियाँ, इतनी ज़्यादा गलतियाँ करो। तो बोलती है पर मैम मैंने क्या गलती किया है? तो बोलती है इसे ध्यान से देखो, अभी यहीं पे खड़ी खड़ी देखो। तो उसके बाद वो उठाती है उस फाइल को और पढ़ने लगती है। उस फाइल में जो बॉस ने जितनी भी गलतियाँ रीना ने किया था उसको रेड पेन से जो है मार्क कर दिया था, जिसकी वजह से वो सारी गलतियाँ देख लेती है और बोलती है सॉरी मैम। तो बोलते नो सॉरी। तो वो जो है अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखती है, बोलती है कल आज किस किस ने न्यू ज्वाइनिंग की है? तो बोलते हैं मैम एक तो हमारे कंपार्टमेंट में है न्यू ज्वाइनिंग और एक सेकंड फ्लोर में है। तो बोलते हैं ओके, हमारे कंपार्टमेंट में जो है उसे इस फाइल को दो, मैं भी तो देखूं कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। तो बोलते हैं मैम लेकिन वो न्यू है। तो बोलते हैं आई डोंट केयर, न्यू हो या कुछ भी हो, यहाँ पे उनको जॉब करने के लिए अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो मुझे ये फाइल कंप्लीट कल सुबह तक चाहिए, ये क्लियर रहना चाहिए। तो बोलते हैं पर मैम कल सुबह। तो बोलते हैं ओके आज शाम तक। तो बोलते हैं मैम पर। तो बोलते क्या तुम ये जो पर है वो करना बंद करोगी? अगर तुम ये पर करना बंद नहीं करोगी तो मैं इसको कम पे कम करती जाऊँगी, अब सोच लो तुम। तो बोलते नो मैम, मैं जाती हूँ ना, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं ओके ठीक है फाइन, मॉर्निंग तक कल ये फाइल मेरे टेबल पे चाहिए। तो बोलते ओके मैम ठीक है। ऐसे बोल के वो चली जाती है और वो रीना की तरफ देखती है, बोलती है अब तुम बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ? तो रीना बोलती मैम प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दीजिए, आई प्रॉमिस नेक्स्ट बार ये गलती नहीं करूँगी। ऐसे बोलते हैं लास्ट चांस चाहिए तुम्हें? तो बोलती यस मैम, बस लास्ट चांस, आई प्रॉमिस इसके बाद बिल्कुल भी ये गलती नहीं करूँगी। तो बोलती है ओके फाइन, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। वेट, सिक्योरिटी को आने दो फिर मैं बताती हूँ, तुम जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ, कुछ समय बाद तुम्हें बुलाती हूँ। तो रीना जो है वो वहाँ से चली जाती है, कैबिन से बाहर निकलती है और उसके आंखों में जो है आंसू बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक लंबी सांस लेते हुए आंसू को दबाते हुए वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो जब सेक्रेटरी रीना को ऐसे देखती है तो समझ जाती है कि बॉस ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से ये इतना ये कर रही है। तो वो जो है आराध्या के पास जाती है और बोलती है आराध्या। तो बोलती है यस मैम। तो बोलती है यहाँ इस फाइल को देखो। तो बोलते हैं ओके, इस फाइल को कल मॉर्निंग मैम के टेबल पे उनके कैबिन में चाहिए। ओके। तो बोलते
बट मैम कल तक। तो बोलते हाँ, इसमें कुछ नहीं, बहुत सारे मिस्टेक हैं, तुम्हें उस मिस्टेक को सॉल्व करना है, सॉर्ट करना है और इसे अच्छे से बनाकर मैम के कैबिन में ले जाना है। आई बात समझ में? तो बोलते पर मैम देखो आराध्या, आई नो, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये बॉस का ये है, ऑर्डर है, मेरा नहीं है। तो प्लीज़ अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम इस फाइल को अच्छे से बनाना। ये चीज़ रीना को दिया गया था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा गलती किया है, सो ये तुम्हें मिला है। अगर तुम ये टास्क कंप्लीट किया तो तुम सोच लो, ये जॉब तुम्हारे लिए पक्का हो जाएगा और तुम यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जा पाओगी। और हो सकता है इस फाइल को अगर तुमने कंप्लीट किया तो मैम खुश होकर तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी। सो तुम डिसाइड कर लो। तो जो ये रहती है राधिया बोलती है ओके ओके ठीक है, आप मुझे इस फाइल की थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिए, फिर मैं इसको कल मॉर्निंग तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो बोलते हैं ओके। तो इस फाइल के बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इन सब के बारे में तो आराध्या को अच्छे से समझा देती है। बोलते हैं ओके ठीक है। तो आराध्या बोलते हैं हाँ मैम हो जाएगा। ऐसे बोल के वो सेक्रेटरी जो है फिर से बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है और आराध्या उस फाइल को देखकर बोलते हैं यार आज ही ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिला, सॉरी कल ही ज्वाइनिंग लेटर मिला, आज ज्वाइन की, आज फर्स्ट डे और फर्स्ट डे ही इतना काम, हाय मेरी किस्मत। ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं यार अगर मैंने इस फाइल को कंप्लीट किया तो बॉस मैम ने क्या बोला था, सैलरी मुझे बढ़ सकती है, प्लस इस जॉब के लिए मैं पक्का। तो बोलते ओके ठीक है चलो ट्राई करते हैं। ऐसे बोल के वो फाइल बनाने लगती है और सेक्रेटरी जो है अंदर चली जाती है और बोल मैं आई कम इन मैम। तो वो बोलती है ओके कम इन। तो उसके बाद जो सेक्रेटरी रहते हैं बोलते हैं यस मैम हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो वो बोलती है उस रीना को भी बुलाओ। तो बोलते हैं ओके मैम, और जो मिस्टर सक्सेना की फ़ाइल है उसे लाओ। तो बोलते हैं ठीक है मैम। तो पहले रीना को बुलाती है। रीना जो है वाशरूम की तरफ गई रहती है, उसे तो सेक्रेटरी ने देख ही लिया था, तो वो सीधा वाशरूम की तरफ चली जाती है। बोलते हैं रीना। तो रीना बोलती है यस मैम। तो बोलती है मैम ने तुम्हें बुलाया है। तो बोलते हैं ओके मैम। तो उसके बाद जो रीना रहती है अपने फेस को वॉश करती है, क्लीन करके वापस बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बॉस के कैबिन पे आ जाते हैं, फिर से नॉक होता है, फिर ये दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं जाकर वो मिस्टर सक्सेना वाला फ़ाइल निकालो। तो बोलते ओके मैम। वो फ़ाइल निकालती है और जो है रीना की तरफ देते हुए बोलती है इस फाइल को मुझे कल तक कंप्लीट चाहिए, वो भी मॉर्निंग में मेरे इस डेस्क पे टेबल पे। ओके। तो रीना बोलते यस मैम। तो बोलते ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुमने इस फाइल में कुछ भी मिस्टेक किया तो मैं दोबारा तुम्हें यहाँ से फायर करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचूंगी। तो रीना बोलते हैं डोंट वरी मैम, इसको मैं कंप्लीट करूँगी एंड आई प्रॉमिस इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगा। तो बॉस बोलती है ओके ठीक है जाओ। तो उसके बाद वो रीना जो है वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी बोलती है मैम आपका जो है मीटिंग का टाइम हो रहा है। तो बॉस बोलती है ओके ठीक है, तुम जाओ मीटिंग की तैयारी करो और देखो क्लाइंट आ गया या नहीं। तो बोलते ओके मैम। तो वो सेक्रेटरी वहाँ से बाहर निकल जाती है और बॉस जो है फिर से कैबिन के उस जगह पे जाती है जहाँ से पूरा वहाँ का ये देख रहा होता है, मतलब सारे जितने भी लोग रहते हैं काम कर रहे होते हैं उस सभी दिख रहे होते हैं। तो इनका जो ये था कैबिन था वो थोड़ा ऊपर था, तो सभी को ये ध्यान से देख पा रही थी कौन कहाँ क्या कर रहा है। तभी उसकी नज़र आराध्या के ऊपर पड़ती है। आराध्या जो है चुपचाप अपने काम पे लगी हुई थी, तो उसे देखते हुए बॉस स्माइल करती है तीखी सी और बोलती है आराध्या जस्ट वेट एंड वॉच। सो अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसे बोल के स्माइल करती है। देन उसके बाद जो ये रहती है सेक्रेटरी, वो बोलती है
मैं आई कैन मैम। तो बोलती है कि क्या हुआ? तो बोलती है मैम क्लाइंट आ चुके हैं। तो बोलते हैं ओके ठीक है, तुम जाओ मीटिंग रूम में, मैं वहीं पे आ रही हूँ। तो बोलती है ओके मैम। तो उसके बाद जो बॉस रहती है अपने कोट को लेती है और पहनते हुए वहाँ से निकलती है और सीधा मीटिंग रूम की तरफ चली जाती है। सो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। आराध्या के साथ बॉस की क्या दुश्मनी है? आखिर बॉस आराध्या के साथ करना क्या चाहती है? ये सब जानने के लिए तो आपको मेरे न्यू पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और न्यूज़ इसके एपिसोड को सुनना पड़ेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। स्टोरी एंजॉय करिए एंड गुड नाइट।